Hello friends, we are going to discuss the concept of going concern. Going concern ये assumption फाइनेंशियल्स के लिए क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस का आप फाइनेंशियल्स बना रहे हो तो आपको एज्यूम करना है कि वो कंपनी वो बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा, और वो एजम्पशन आपको दिमाग में रखने के बाद ही आप फाइनेंशियल जब प्रिपेयर करते हो तब लगाए जाने वाले वैल्यूएशंस के रूल्स एसेट लाइबिलिटीज़ के लिए और गोइंग कंसर्न जब डाउट में आ रहा है तब जाने वाले रूल्स ये थोड़े अलग रहेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। तो होता क्या है कि गोइंग कंसर्न मतलब क्या उसमें हम देखने चाहिए, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न। तो फर्स्ट इंडिकेटर इज सेल्स। कंपनी या कोई भी बिजनेस का सेल्स अगर डिप हो रहा है, डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या बंद हो गया है फ्रॉम द मेन एक्टिविटीज ऑफ दैट बिजनेस, देन दैट इज first indicator that your going concern assumption is going to be in question. Second is not, and that too not in 1 year, but if it is consistently for 2 or 3 years. Second parameter is a bottom line. सेल्स जो कहते हैं उसको हम टॉप लाइन कहते हैं और प्रॉफिट जो है वो आपकी बॉटम लाइन है। जब आपकी सेल्स ही कम हो गई है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट हो ही जाएगा। प्रॉफिट जैसे कम हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस की तरफ जा रहा है, ऑटोमेटिकली योर इंडिकेशन इज़ वेरी क्लियर कि आपका कंपनी, आपका बिजनेस ये अभी धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहा है। अभी सेल्स और प्रॉफिट हो गए तो उसका कनेक्शन है आपके हार्ट से। तो बिजनेस का हार्ट क्या है? बिजनेस का हार्ट है आपका वर्किंग कैपिटल। जब आपके सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी हिल जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका वर्किंग कैपिटल कहीं गलत दिशा में जा रहा है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब होता क्या है? दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो वेर योर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज डिफरेंस इज गेटिंग नेगेटिव, दैट मीन्स योर बिजनेस साइकिल हैज़ बिन डिस्टर्ब। वर्किंग कैपिटल वाली जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई है और उसकी वजह से अभी हार्ट का पंपिंग होना बंद हो रहा है। पैसा आना और पैसा जाना ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस होनी चाहिए। दैट इज रिसीवेबल्स शुड बी इन कैश एंड वेंडर्स शुड बी पेड ऑफ, विच इज़ नॉट गोइंग इवनली। दैट इज़ द इंडिकेटर। और लास्ट चीज़ है कि हार्ट बंद पड़ने के बाद आपका ब्रेन बंद पड़ने लगता है। उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल के लैंग्वेज में नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? दैट इज शेयर होल्डर्स फंड या कैपिटल प्लस रिजर्व। ये कोई भी टर्मिनोलॉजी में आप उसको नेटवर्थ ही कहते हो, प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो। तो एक बार इधर वर्किंग कैपिटल हार्ट बंद पड़ने लगा, आपका ब्रेन भी बंद पड़ने की तरफ होता है क्योंकि वो सारा लॉस एब्जॉर्ब करता है और आपका कैपिटल ड्रेन आउट होने लगता है। ये सारी 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस चारों पैरामीटर्स में कोई भी अगर गलत हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न ये assumption डाउट में आ रहा है। And that is what you have to take care of. Thank you very much. We'll meet in the next video for continuing with the journey of knowledge sharing. Thank you.